नमस्कार दोस्तों, चंद्रा योगिनी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने आई हूँ वह आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में बहुत ज्यादा ये विषय देखने मिलता है। यह विषय ज्यादा चर्चा में है और हमारे पास जितने भी यंग आइकॉन्स यानी कि यंग पीपल आते हैं हमारे पास कुंडली विश्लेषण के लिए, उनका एक ही सवाल रहता है कि हम हमारी कुंडली में प्रेम विवाह योग यानी कि लव मैरिज के योग है कि नहीं। तो आज हम योगास ऑफ लव मैरिज इन द चार्ट इस पर बात करेंगे। हमारे हिंदू संस्कृति यानी कि इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से जो लग्न संस्था है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा अनुसार लग्न ये सिर्फ पति पत्नी या तो लड़का लड़की का ही सिर्फ मिलन नहीं है, तो इसे दो परिवारों का भी मिलन कहा गया है, दो संस्कृतियों का मिलन कहा गया है, दो आत्माओं का मिलन कहा गया है कि जो वंश आगे बढ़ाने में मदद करता है या तो सहायक रूप होता है। पहले ऐसे मानते थे कि अगर लड़की को कुछ समस्या है या तो लड़के की तरफ से कुछ समस्या है तो दोनों परिवार के लोग इकट्ठे बैठ जाते थे और एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की मान्यताओं में भी बदलाव आने लगा है और आना भी चाहिए क्योंकि अब हम 21वें शतक में हैं। लोग जैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही लोगों की विचार करने की क्षमता भी बेहद आगे बढ़ रही है। सभी को अपने अधिकार, जो मानव अधिकार है, जो खुद का अस्तित्व है, वो लोग पहचानने लगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले लोगों ने शादियां की है वो लोग ने गलत किया है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। परंतु अभी सभी को पता चल रहा है कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ या मेरा साथी कैसा होना चाहिए कि जिसके साथ मैं आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाऊँ और जिससे मेरा वंश आगे बढ़ने वाला हो, उसके साथ मेरी खुद की वेवलेंथ कितनी अच्छे से जुड़ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। और ये करना भी बेहद जरूरी है कि अगर माँ बाप भी आपको कोई रिश्ता दिखा रहे हैं या तो आप खुद से अगर किसी को पसंद करते हो, लड़का या लड़की, लड़का होगा तो लड़की को पसंद करेगा, लड़की होगा तो लड़के को पसंद करेंगे, तो उसके साथ हमारी मान्यताएं या तो हमारी सोच उसके साथ कितनी मिलती है वो देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू इफ वी सी, people are destined for love marriages even though they never think in their life that I will go for love marriage। ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी गई है कि जिसमें बोलते हैं नहीं नहीं हम हमें तो लव मैरिज नहीं करना है, लेकिन उनकी जब दशा महादशा आ जाती है तो उनके लव मैरिजेस होते हुए हमने देखे हैं। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं कि जो प्रेम विवाह के लिए अनुरूप होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुंडली में देखेंगे कि जो 12 भाव है, मेष लग्न से मीन लग्न के जो 12 भाव है उसमें कौन सा स्थान प्रणय का कारक स्थान है। तो कुंडली में प्रणय का जो कारक स्थान है या तो प्रणय स्थान या तो प्रेम स्थान जिसे कहा गया है वो है पंचम भाव। कुंडली का, कुंडली के पंचम भाव को प्रणय स्थान माना गया है। शादी का स्थान कौन सा है, आपके साथी का स्थान कौन सा है, तो सप्तम भाव। सेवेंथ भाव इज योर पार्टनर्स हाउस। फिफ्थ भाव इज हाउस ऑफ लव। तो पंचम और सप्तम भाव हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम विवाह में देखते हैं और उसमें जो ग्रह केंद्र स्थित है या तो उसमें जो ग्रह बैठे हैं उसका हमें विश्लेषण करना पड़ता है। प्रेम का कारक ग्रह अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई इसे बुध मानता है, कोई इसे शुक्र मानता है, कोई इसे चंद्र मानता है। पर मेरा यह मानना है कि प्रेम का जो कारक ग्रह है वो सर्वप्रथम तो है शुक्र, जो अट्रैक्शन का भी कारक है।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र एक्टिवेट नहीं है तो आप किसी के प्रति आकृष्ट यानी अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। दूसरा कुंडली में ग्रह आपको देखना है चंद्र, जो कि मन का कारक है, क्योंकि चंद्र जो है वो कल्पना का भी कारक है और चंद्र जो है वो कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव स्थित राशि भी है, जो कि मन का कारक है। और पंचम भाव को प्रणय का कारक क्यों कहा गया है कि वहां पर सिंह राशि है और वो हमारे हृदय को एक्टिवेट करती है, यानी कि हमारे हृदय को दिखाती है। जो पंचम भाव है वो हमारे हृदय का भाव है। तो चौथा और पांचवा भाव यानी कि चंद्र और सूर्य, तो कुंडली में चंद्र की स्थिति भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम का कारक चंद्र भी माना गया है। और ऊर्जा, ऊर्जा जो अट्रैक्शन के लिए ऊर्जा बेहद ज्यादा जरूरी है, सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चलता है। तो ऊर्जा का कारक है मंगल, जो शुक्र, मंगल और चंद्र ये तीनों महत्वपूर्ण प्लैनेट्स है कि जो कुंडली में प्रेम विवाह के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। उसके साथ बाकी के ग्रह हमें देखने ही पड़ते हैं, जैसे जुपिटर के साथ है कि नहीं, अगर उनकी शादी होनी है आगे चल के, सिर्फ प्रेम नहीं करना है, इसका रूपांतर यानी कि इसका हमें आगे चल के शादी तक इस संबंध को ले जाना है, तो उसके योग के लिए हमें कुंडली में जुपिटर की परिस्थिति देखनी बहुत जरूरी बन जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए कुंडली में जो पंचम भाव है और जो पंचमेश है उसका स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड, whenever are placed together in the chart, anywhere in the chart, in all 12 bhav, gives maximum possibilities to the native for love marriage. जहां भी सप्तम और पंचम भाव एक साथ बैठ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज की अनुकूलताएं दे देते हैं। अभी इसमें सेकेंडरी योग कौन सा बनता है, तो जो पंचम स्थान का स्वामी है और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो अगर पंचम भाव में ही बैठ जाए या तो सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो 100% शक्यता है शादी और प्रेम विवाह की बढ़ जाती है। उसके बाद का योग अगर हम देखेंगे तो सप्तमेश और भाग्येश, नाइन्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड जब एक साथ कुंडली में बैठ जाते हैं कहीं पर भी, तो भी लव मैरिज की शक्यताएं बढ़ जाती है। सिर्फ एक साथ युति में बैठने से ही लव मैरिज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इन दोनों ग्रहों में यानी कि पंचमेश और सप्तमेश या तो फिर सप्तमेश और नाइन्थ लॉर्ड यानी कि भाग्येश में अगर परिवर्तन योग भी बन रहा है, एक्सचेंज योग, तो भी प्रेम विवाह की शक्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सिर्फ शुक्र पंचम भाव में बैठा है चंद्र के साथ तो भी प्रेम विवाह की शक्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये जो शुक्र है उसका लग्नेश के साथ संबंध कैसे आ रहा है वह भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लग्न लॉर्ड जो है, असेंडेंट जो है, उसके साथ ये वीनस का कनेक्शन कैसा है, तो ये बंदा लव मैरिज करेगा कि नहीं तो फिर बहुत सारे अफेयर्स कुंडली में दिख रहे हैं लेकिन वो शादी तक आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वहां पर फिर हमें सैटर्न की पोजीशन देखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो वापस हम शुक्र की तरफ आएंगे कि जब भी शुक्र कुंडली में 11वें भाव में भी बैठा है अगर, और सप्तम भाव के साथ 11वें भाव में बैठ गया है यानी कि सप्तमेश के साथ with seventh lord, if Venus is sitting, then chances of love marriage is increased in the chart. अब आगे बढ़ते हुए हम ऐसे देखेंगे कि अगर भाग्य स्थान का स्वामी और लग्नेश, भाग्य स्थान का स्वामी और असेंडेंट लॉर्ड अगर पराक्रम स्थान में भी बैठ जाते हैं, इन द थर्ड हाउस, if they sits in the third house, the chances of love marriage increases. पराक्रम स्थान यानी कि
शादी का पराक्रम करना, प्रेम का पराक्रम करना। अगर सप्तमेश, सेवेंथ लॉर्ड वीनस के साथ लग्न में बैठ गया तो भी बहुत ज्यादा लव मैरिजेस के चांस देता है। सिर्फ प्रेम के योग कौन से हैं? तो बुध हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। बुध और शुक्र का कनेक्शन हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि यह इंसान बेहद ज्यादा रोमांटिक नेचर का है। अगर बुध और शुक्र 12वें स्थान में बैठ गए, अगर बुध और शुक्र सप्तम भाव में बैठ गए, अगर बुध और शुक्र नवम भाव में बैठ गए, या तो बुध और शुक्र पंचम भाव में अगर बैठ गए, तो वह व्यक्ति रोमांटिक नेचर का देखा गया है। वह व्यक्ति तुरंत किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, पर वहां पर सूर्य की स्थिति हमें देखनी पड़ती है कि वो कोई प्रेम संबंध में बहने लगेगा या अपने आप को संभाल पाएगा। इसके लिए हमें फिर सूर्य की पोजीशन वहां देखनी है। तो प्रेम विवाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। इन सभी का संबंध लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड के साथ कैसा बन रहा है और इन सभी की पोजीशन नवमांश कुंडली में कैसी है, क्योंकि नवमांश कुंडली यह अपने साथी की सूक्ष्म कुंडली है। अगर हमारे पास कोई भी समस्या या तो कोई भी हमारे पास शादी का मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, तो हमें मुख्य कुंडली के साथ उनकी नवमांश कुंडली देखना भी जरूरी बन जाता है। नवमांश कुंडली में सप्तमेश की स्थिति कैसी है, नवमांश कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, नवमा के साथ सप्तमेश के साथ, ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और आगे बढ़ते हुए प्रेम विवाह योग के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे भारतीय पारंपरिक ज्योतिष अनुसार नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा बोला नहीं गया है, लेकिन मैंने काफी कुंडलियों में अध्ययन में यह पाया है कि जब भी शुक्र का नेपच्यून के साथ किसी भी प्रकार का कनेक्शन बन जाता है कुंडली में, तो वह सबसे ज्यादा लव मैरिज करवाता है। शुक्र और नेपच्यून अगर पंचम भाव में बैठ गए हैं, शुक्र और नेपच्यून अगर सप्तम भाव में बैठ गए हैं, शुक्र और नेपच्यून अगर लग्न भाव में बैठ गए हैं, तो वह सबसे ज्यादा प्रेम विवाह की शक्यता देता है। या तो कुंडली में नेपच्यून को अगर शुक्र देख रहा है सप्तम दृष्टि से, नेपच्यून किसी के भी साथ बैठा हो सकता है, तब भी प्रेम विवाह की शक्यता बहुत ज्यादा वह कुंडली में बढ़ जाती है। अब विवाह अगर उसमें रूपांतर करना है तो हमें दूसरा स्थान देखना चाहिए जो कि परिवार का है, हमें 11वां स्थान देखना चाहिए जो कि लाभ स्थान है, हमें चतुर्थ स्थान देखना चाहिए जो कि सुख स्थान है, हमें सप्तम भाव देखना चाहिए जो कि हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस का स्थान है। ये सभी का कनेक्शन, ये सभी का संबंध एक दूसरे के साथ कैसा बन रहा है, यह देखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। फेलियर्स इन लव मैरिज या तो फिर प्रेम में असफलता, जब भी शनि महाराज पंचम भाव में बैठ जाते हैं या तो शनि की क्रूर दृष्टि अगर पंचम भाव पर आ रही है, तो ऐसे कुंडलियों में फेलियर्स इन लव अफेयर्स बहुत ज्यादा देखा गया है। या तो यह लोग प्रेम अपना आगे शादी की तरफ नहीं बढ़ा पाते हैं, लव मैरिज नहीं कर पाते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर पंचम भाव में सिर्फ चंद्र बैठा है और उसका किसी के साथ प्रेम संबंध बन गया है और उस पर अगर शनि की दृष्टि है, तो यह बहुत पवित्र प्यार माना गया है। और अगर इनको लव फेलियर हो गया है तो ये तो एक तो ऐसा होता है कि ये जीवन भर अनमैरिड रह जाते, कुंवारे रह जाते, या तो फिर बहुत जल्द दूसरी शादी है तो बहुत जल्द दूसरा प्यार नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि वो बहुत करुणा से भरे होते। चंद्र पंचम भाव में आ गया यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है, उसके हृदय में बहुत ज्यादा करुणा है, उसके हृदय में बहुत ज्यादा इमोशंस है कि किसी से एक बार प्यार कर लिया, अब मैं दूसरी बार नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि वहां शनि की दृष्टि है, शनि प्यार दिखने नहीं देता है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दे देता है जब समय आता है तब। या तो लड़का मुकर जाता है या तो लड़की मुकर जाती है कि नहीं अब हम शादी नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली में ये भी देखा गया है कि चंद्र और शनि की स्थिति देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है प्रेम विवाह के लिए। जो लोग अपने कास्ट यानी कि अपने जाति के बाहर शादी करते हैं, उनकी कुंडली में या तो अपने परिवार से विरोध में जाकर शादी करते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य और राहु की स्थिति देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर सूर्य और राहु द्वितीय स्थान में बैठ गए हैं कुंडली में, परिवार के स्थान में, कुटुंब स्थान में, house of family, second house, if we see Surya and Rahu in second house, such people are going against the will of family and they are getting married. अगर लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और अगर लग्नेश शुक्र के साथ बैठ गया और सूर्य अगर उसके पीछे है, लग्नेश के पीछे अगर सूर्य है, समझो लग्नेश तीसरे भाव में बैठ गया है और सूर्य दूसरे भाव में बैठ गया है, तो भी वह परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी करेगा। जब भी गुरु राहु के साथ कोई कनेक्शन बनाता है, जुपिटर एंड राहु whenever comes in connection with each other, whether they are in conjunction, whether they are aspecting each other, Jupiter and Rahu, or whether they are in Kendra or 4 or 10 to each other, they gives possibilities of intercaste marriage. राहु जो है, राहु उसे यवन कहा गया है, राहु को यवन कहा गया है और गुरु जो है धर्म है, गुरु धर्म है और राहु जो है यवन है, धर्म के विरोध काम करने वाला। धर्म के विरोध काम करने वाला राहु क्या करेगा कि धर्म में शादी नहीं करवाएगा, कास्ट में शादी नहीं करवाएगा, वह किसी और के साथ प्रेम संबंध जोड़ देगा। यहाँ भी सक्सेसफुल रेट के लिए हमें जुपिटर की कंडीशन कुंडली में कैसी है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। चंद्र की स्थिति कैसी है कुंडली में वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। शुक्र की स्थिति कैसी है कुंडली में वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। सिर्फ शुक्र और राहु का कनेक्शन भी अगर कुंडली में आता है तो वो लोग सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन वो लोग शादी तक नहीं पहुंच पाते। या तो शुक्र के साथ अगर यूरेनस बैठ गया है, वीनस एंड यूरेनस टुगेदर इन 5th हाउस, most of the cases we have seen that these people are more and more physically attracted towards opposite sex. And if in such charts Surya or Sun is also not in good position, such people go for samalingi sambandha, or such people go for same sex relations. This we have observed in many charts. तो हर्षल बहुत ज्यादा काम करता है। हर्षल यानी कि कुछ विकृति दिखाता है, हर्षल यानी कि विकृति, स्फोटक। उसके दिमाग में दुनिया से अलग विचार चलते हैं, इसीलिए हर्षल वाले लोग बहुत अच्छा रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन उसका एक खराब यानी कि उसका एक नेगेटिव गुण धर्म ऐसा भी है कि हर्षल पीपल जो वीनस के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा फितूर चलता रहता है, ऐसा गलत तरीके से सेक्सुअल रिलेशंस बनाने का, या तो ऑलवेज दे सी एनी अपोजिट सेक्स एज अ मैटर ऑफ फिजिकल, नॉट लव। हाँ, अगर यहाँ जुपिटर अच्छा है कुंडली में, चंद्र अच्छा है कुंडली में, तो फिर हर्षल और शुक्र भी बैठ गए तो इसका रूपांतर शादी और अच्छी शादी में हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं, ये शादी आगे टिक भी पाएगी कि नहीं। तो ये शादी आगे टिक भी पाएगी कि नहीं, इसके लिए गुरु की पोजीशन देखो कुंडली में।
गुरु का सप्तम है, इसके ऊपर दृष्टि अच्छी है कि नहीं, 7th लॉर्ड के ऊपर गुरु की दृष्टि कैसी है। अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर या तो सप्तमेश पर है या तो पंचमेश पर है, तो वह शादी आगे अच्छे से निभ जाती है। मंगल की स्थिति कुंडली में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम विवाह कुंडली में बन रहा है परंतु मांगलिक दोष बना रहा है, यानी कि मंगल तीव्र दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से अगर सप्तमेश को देख रहा है, या तो मंगल तीव्र दृष्टि से अगर शनि को देख रहा है, तो सिर्फ प्रेम हो जाता है, शादी नहीं हो पाती, या तो बहुत लेट मैरिज करवाता है। अगर शुक्र और शनि एक दूसरे के साथ पंचम भाव में बैठ जाते हैं, या तो कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, या तो फिर कहीं भी कुंडली में शुक्र और शनि एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, युति बना रहे हैं, आस्पेक्ट कर रहे हैं, लाभ योग में बैठ गए हैं, नववचन यानी कि ट्राइन योग बना रहे हैं, तो वह कुंडली में अपने से उम्र में बड़ा, या तो अपनी उम्र से बहुत छोटा, या तो सेम एज का स्पाउस मिलने की शक्यता यानी संभावनाएं बढ़ जाती है। ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब अगर शादी होती है, अगर लव मैरिज होते हैं, तो स्पाउस दूर मिलेगा या नजदीक मिलेगा। तो अगर सप्तम भाव में फिक्स्ड राशि है, सप्तम भाव में स्थिर राशि है, तो आपको अपने घर से नजदीक साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर सप्तम भाव में चर राशि है, मूवेबल साइन, इफ इन 7th भाव, इट enhances or it increases the possibilities that your spouse or your partner will not be close to your place। और अगर ड्यूअल साइन आ जाती है, अगर ड्यूअल साइन आ जाती, जैसे मिथुन है, जैसे कन्या है, जैसे धनु है, और या तो मीन राशि अगर आ जाती है सप्तम भाव में, तो फिर हमें उस वक्त चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में, हमें उस वक्त शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में, और उस वक्त हमें लग्नेश की स्थिति कुंडली में देखनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है कि दूर मिलने वाला है या नजदीक का साथी मिलने वाला है इसको। और अगर यहाँ पर मर्क्यूरी बहुत ज्यादा काम करता है कुंडली में, अगर मर्क्यूरी तीसरे भाव के साथ संबंध बना रहा है, या तो सप्तम और तीसरे भाव में मर्क्यूरी का किसी प्रकार का भी कनेक्शन आ जाता है, तो यह लोग वर्चुअल लव मैरिज करते हैं, यानी कि इनके नेट पर प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ चैटिंग करते वक्त इनका प्यार हो जाता है और इसका रूपांतर शादी में हो जाता है। अगर मर्क्यूरी और यूरेनस आर मेकिंग connection in the chart in 3rd house और in 7th house, इन लोगों के प्यार वर्चुअली होते हैं और ये शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे भी देखा गया है। तो लव मैरिज के तो ये व्याख्या हो गई। अगर मैं आपको कोई चार्ट की बात करना चाहूंगी कि प्रेम विवाह योग कुंडली में कैसे देखेंगे, तो मैंने आज यहाँ पर एक कुंडली रखी है जो मैं आपको समझाऊंगी कि जिसमें 100% प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। और ये जो मैं आपको कुंडली दिखा रही हूँ वह इंटरकास्ट लव मैरिज की कुंडली है। तो अब हम लव मैरिज की कुंडली देखेंगे, यहाँ पर है। दर्शकों मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने योग बताया है उसके अलावा नक्षत्र भी यहाँ बहुत ज्यादा काम करते हैं। यानी कि अगर शुक्र के नक्षत्र में मंगल हो, या तो मंगल के नक्षत्र में शुक्र हो, या तो फिर चंद्र शुक्र के नक्षत्र का हो, या तो फिर शुक्र बुध के नक्षत्र का हो, तो यही सब ग्रह अगर एक दूसरे के नक्षत्र में भी आ जाते हैं तब भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो एक मैंने चार्ट दिखाया है, यह चार्ट एक पुरुष का है और इसका इंटरकास्ट लव मैरिज हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉरस यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है। जो लग्न है वो खुद चंद्र के नक्षत्र का है, रोहिणी नक्षत्र का।
जो यह इंडिकेट करता है कि यह पैदाइशी शुक्र की राशि, अगर शुक्र का लग्न अगर चंद्र के नक्षत्र का है तो यह व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक और शौकीन किस्म का इंसान है। रोहिणी नक्षत्र, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लग्नेश शुक्र है, प्रणय का कारक ग्रह शुक्र इनका लग्नेश बनकर सप्तम भाव में बैठ गया है। Venus being ascendant lord is sitting in 7th house of spouse in मर्क्यूरी नक्षत्र, मर्क्यूरी स्टार, ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका शुक्र है। शुक्र और बुध जब भी आ जाते हैं तो व्यक्ति को रोमांटिक नेचर देते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया है, सप्तम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में, लग्न में अगर बुध शुक्र की युति, बुध शुक्र का कनेक्शन या तो एक दूसरे के नक्षत्र में भी अगर आ जाते हैं तो यह प्रेम की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। हालांकि इनका यहाँ बुध का नक्षत्र होने से इनका एक लव अफेयर फेलियर भी हो गया है, बुध और शुक्र। और दूसरा जो इनका प्यार हुआ दूसरी बार, वो उन्होंने उसका रूपांतर शादी में किया। तो अब यहाँ देखेंगे कि लग्नेश खुद हमारी एक जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अनुसार लग्नेश खुद शुक्र सप्तम भाव में नेपच्यून के साथ बैठ गया है, देखिए यहाँ पर। और नेपच्यून खुद अनुराधा नक्षत्र का है, शनि के नक्षत्र का है। और शनि कहाँ पर बैठा है? तो शनि 12वें स्थान में बैठा है, जो कि सप्तम से 6ठे भाव में बैठा है। तो आप कहोगे कि ये लव मैरिज की संभावनाएं कैसे बढ़ जाती है? परंतु यह व्यक्ति की शादी शनि की महादशा में ही हुई है, शनि की 7.5 में ही यह व्यक्ति की शादी हुई है। क्यों उसकी उस वक्त हुई? क्योंकि वृषभ लग्न में शनि योग कारक ग्रह है, जो कि 9वें भाव का और कर्म स्थान का भी स्वामी बनता है। तो 9वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में नेपच्यून बैठ गया है यहाँ पर, उसके साथ सूर्य बैठा है यहाँ पर, जो कि बुध के नक्षत्र का बैठा है, जो कि चतुर्थेश है, सुख स्थान का स्वामी होके सूर्य यहाँ सप्तम भाव में बैठ गया है। शुक्र के साथ सूर्य बैठ गया है, यहाँ पर नेपच्यून भी है, सूर्य यहाँ पर बैठ गया है, जो कि जन्म के राहु, चंद्र और मंगल यानी कि मार्स के साथ केंद्र योग बना रहा है। इस व्यक्ति का अपने पिता के साथ या तो पिता की सम्मति से इनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे से केंद्र योग बना रहे हैं। यहाँ पर राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र का है, जो मंगल है वो भी धनिष्ठा नक्षत्र का है। बहुत ब्रेव इंसान है, तुरंत डिसीजन लेने वाले इंसान है, इसीलिए इन्होंने तुरंत शादी करने का डिसीजन ले लिया विदाउट पेरेंट्स परमिशन, बिकॉज 6th हाउस इज हैविंग जुपिटर इन शुक्र राशि तुला, और वो भी मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो कि एनर्जी का कारक है, वह इस कुंडली में व्ययेश भी है और सप्तमेश भी है। तो गुरु के साथ इस मंगल का, इस चंद्र का, इस राहु का नव पंचम योग यानी कि ट्राइन योग बन रहा है। इसीलिए यह व्यक्ति का इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे के साथ ट्राइन में है, परंतु इनका हिंदू में ही इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। अगर यह राहु नवपंचम योग में नहीं होता और अगर केंद्र में आ जाता था इसके साथ, या तो यूपी में अगर किसी और नक्षत्र में आ जाता था राहु, तो धर्म अंतर धर्मीय विवाह होने के चांसेस एक कुंडली में बढ़ जाते थे।
परंतु इनका एक ही धर्म में परंतु अलग जाति में इनका विवाह प्रेम विवाह हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम पंचमेश की स्थिति देखेंगे। तो पंचमेश बुध जो है वह अष्टम भाव में शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि फिर से इनकी लव मैरिज की संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि यह जो बुध है वह जन्म के केतु के साथ, जो कि फिर से शुक्र के नक्षत्र में है, नव पंचम योग बना रहा है। इसीलिए इनकी शादी की संभावना बढ़ गई। जो व्यक्ति से प्यार किया वो उसी व्यक्ति से इन्होंने शादी की। अभी पंचम भाव में हर्षल भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए आप, यूरेनस जो कि हस्त नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है, और चंद्र खुद सप्तमेश के साथ कर्म स्थान में बैठा है। तो इन्होंने प्यार करके शादी करने का कर्म किया, इन्होंने प्यार करके शादी करने का कर्म किया यह कुंडली में। अब शादी क्यों की इन्होंने? शादी का रूपांतर कैसे, प्यार का रूपांतर शादी में कैसे हो गया? तो गुरु की दृष्टि जो है वह पूर्णतः शनि पर है, कि जो कि भाग्येश भी है। शनि पूर्णतः उसकी दृष्टि जुपिटर की शनि के ऊपर है। अगर आप चंद्र कुंडली से देखोगे इनकी कुंडली, अगर चंद्र कुंडली से आप देखोगे तो इनकी कुंडली में शुक्र, नेपच्यून और सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे चंद्र कुंडली से, क्योंकि कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली अनुसार अगर हम देखने जाएंगे तो शुक्र दशम भाव का स्वामी हो जाता है, गुरु भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है, और सप्तम स्थान में सूर्य की राशि आ जाती है, और पराक्रम स्थान में आ जाएगा शनि। पराक्रम स्थान में आ जाएगा शनि। इसलिए इनके शनि के ही 7.5 में, शनि की ही दशा में यह व्यक्ति का लव मैरिज हुआ है। आगे चलते हुए हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा इनकी कुंडली में जो प्रेम कारक ग्रह है शुक्र बुध के नक्षत्र में है, पंचमेश बुध शुक्र के नक्षत्र में है, शनि जो है ये केतु के नक्षत्र में है। इसलिए इनको एक लव फेलियर भी दिया इन्होंने, और दूसरी बार इन्होंने शादी कर ली। इनका जो नेपच्यून है वह शनि के नक्षत्र का है, और जो केतु है जो चंद्र कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में केतु जो बैठा है वह खुद शुक्र के नक्षत्र में है। तो इसीलिए इनके लव मैरिज की यह कुंडली में बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई है। और इसी व्यक्ति की नवमांश कुंडली में यह जो शुक्र है यह भी प्रेम विवाह ही इंडिकेट कर रहा है। तो इनकी शादी इन्होंने बहुत पहले प्रेम विवाह कर चुके हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई भी कुंडली में पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश का संबंध एक दूसरे के साथ देखते हो, या तो नक्षत्र का भी संबंध एक दूसरे के साथ देखते हो, तो लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहीं पर मैं आज का जो लव मैरिज का सेशन है वो समाप्त कर रही हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट, और अगली बार एक अच्छा विषय लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सबका मंगल हो।